अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है क्या कैसे होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी सी छोटी छोटी सी आण पतली से बड़ी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई तो कभी भी नहीं आ सकती तुम। अगर अभी नहीं आई तो कभी नहीं। अच्छा जी, एक कमेंट है, मैं पहले वो पढ़ लूँ, फिर उसके बाद जो है, हाय मैंने सलमा का साथ क्यों दिया, उस पर भी बात करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ जवाब आया है, जवाब दिया है शाहरुख ने। हम रिएक्शनिस्ट को, और निकाह की तैयारी शुरू, शलोन में होगा निकाह, उसके बारे में बात करते हैं। शलोन में समीना खान सिस्टर है, वो कहती हैं अम्मा ने बोला है अल्लाह सितारा को इतना दे वो मुझे हर साल रमज़ान में मदीना लेके जाएं। मदीना भेजने नहीं बोला उन्होंने, मतलब वो ये कह रही हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे भेजा करना, उन्होंने कहा कि मुझे साथ लेके जाएं। अच्छा, मुझे साथ लेके जाएं, ठीक है जी। वो सितारा के साथ ही रमज़ान में उम्रा करने की बारे में बोल रही थी, ना कि बाबा के पास जाने को बोला। उन्होंने सितारा के फादर की फ़ोटो लगाने का बोला। उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है, बाबा से वास्ता ख़त्म कर लिया है, वास्ता ताल्लुक ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब, ये जो समीना सिस्टर का कमेंट है, ये इन्होंने अपना पॉइंट दिया है। बाकी बहनें जो सुबह वीडियो बनाई थी उसमें जो है काफ़ी सारी बहनें जिन्होंने मुझे मैसेज किए, कमेंट किए, उन्होंने अपना पॉइंट बताया। बिल्कुल आप लोग दोनों ही राइट हो, बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि अगर इस हवाले से बोला कि मुझे भेजें, ठीक है जी, फिर भी जो बहनें ये बात कर रही हैं वो सही कर रही हैं कि फंसना नहीं है, अम्मा को नहीं फंसना चाहिए किसी भी मामले में अब दोबारा। दूसरा, आप जो कह रही हैं कि उन्होंने साथ जाने का कहा, वाज़े असल में नहीं था ना पॉइंट, तो इसलिए जो है वो कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। लेकिन खैर, अलर्ट करते हैं सितारा की ऑडियंस, हर हवाले से अलर्ट करते हैं, समझाते हैं, तो अच्छी बात है ना। बाकी पिक्चर वाली बात तो हाँ, ये भी क्लियर कट है कि भाई ये मेरे दरवाजे के ऊपर ही बाहर ही लगा दो टीवी लॉन्च में पिक्चर। अच्छा, रश्मा सिस्टर आई थिंक कह रही थी, या एक आध और सिस्टर कह रही थी कि वैसे वो पिक्चर वाला कमेंट नहीं करना चाहिए था। भाई क्यों ना करें, वो उनकी बेवा थी यार, उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है सितारा के अब्बू के साथ। उनमें से बच्चे हैं माशाल्लाह से, 3 बच्चे हो गए ना, 2 बहनें 1 भाई, 3 बच्चे। बड़ा लंबा अरसा ज़िंदगी का गुजारा है, और कहते हैं कि ऐसा गुजारा है कि वो हमारी सराइकी में कहते हैं साहिबी की है, साहिबी उसे कहते हैं कि भाई सफ़ेद कपड़े पहन के, मतलब एक टशन वाली लाइफ गुजारी है, मज़ेदार ज़िंदगी गुजारी है, कहते हैं बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है। हाँ, बस नसीब की बातें हैं, ज़िंदगी का साथ शायद इतना ही था उनका। आगे फिर ये भी हमारी एक ज़िंदगी में होते हैं उतार चढ़ाव, चीज़ें कदे कदे आ जाती है। कभी कभी ज़िंदगी में वाकई फ़ैसले हमसे लिए जाते हैं गलत, जो कि शायद इन लोगों ने लिया। शायद 4 लोग ऊपर जैसे आ जाते हैं, इंज कर लेते हैं, उंज कर ले, फिर ऊपर से नादानियाँ, अपनी औलाद की बेवफाइयाँ, उनका भी दुख इंसान को खा जाता है। जैसे कि हमें काफ़ी सारी इनकी बहू और बेटे के हवाले से भी कहानियाँ, बातें पता चली, क्या बिहेवियर था क्या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें। अम्मा कभी फटी ना, आके बोल दिया ना कुछ, वो बड़ी कहानियाँ सुननी है। अभी तो सिर्फ अपने खिलाफ ही सुन रही है ना, क्या उसके दिल के अंदर बातें नहीं होगी? क्या उसके दिल के अंदर दर्द नहीं होगा? क्या उनके अंदर कुछ भी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है जो इस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से निकली हैं? उसके दिल में कुछ भी नहीं होगा? सोचो तो सही। एक बार भी आके एक्सप्लेन नहीं करती, चुप पड़ी है, बैठी है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे अल्फाज बोले हैं, थोड़े से ऐसे, उसमें ही इतने सारे राज निकल आए। जब कहा गया कि बाबे ने वीडियो बनाई थी कि ऐ तो मेरा पैसा है, इनका तो कुछ भी नहीं लगा, मैंने अपनी कमाई से बनाया है, तो वहाँ पे उसने कहा, जब मेहमान आते थे ना तो ये कहता था चावल भी अपने पैसों से पका, तेरे मेहमान हैं। जब सैलरी में से 5 रियाल भी कम होते थे ना, तो डंडी से ऐसे कहता था, ऐसे डंडी हिला के कहता था, इत्थे रख। कहाँ गए वो 5 रियाल?
इसमें कम क्यों हैं? ये तो ऐसे छोटी सी बात बताई अभी कि ये तो मुझे अबाया तक नहीं लेके देता था। कहता था ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। नाखून नाखून तकलीफ दे रहा। एक दफ़ा हॉस्पिटल लेके गया, 100 रियाल लगा, दोबारा नहीं लेके गया, पैसे लगते हैं। है ये तो सिर्फ हमें छोटी सी झलक दी है। उसके दिल में तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। कहती है एक दफ़ा पाकिस्तान आया तो पीछे मैंने अपना सैलरी लेती थी ना तो असगर को देती थी, फिर उसी पैसों में से मैंने जो है किराया दिया था। आई थिंक किराए का ही बोला था, शायद 700 पता नहीं कितना। तो ये बेटे के पास भी किराया ही देते थे हैं। अम्मा किराया भरती थी। ये जो सलमा वीडियो बनवाती थी ना, अम्मा आपका खर्चा कौन उठाता है, अम्मा बताओ ना, समझ आई ना। ये तो छोटा सा ऐसे ट्रेलर दिया है अम्मा ने, तो चीखें निकल गई हैं उसके। फिर थे तो फिर इसलिए निकाह किया है, इस तरह की बातें आ गई। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उस औरत के दिल में और कितना कुछ होगा। ये तो ऐसे छोटी सी झलक दी है उसने। तो अच्छी बात है, स्ट्रांग अपने लिए फैसला लें। ये क्या हर दूसरे दिन इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो, ऐਵੇਂ ही समझ लिए। सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब आखिरी ज़िंदगी के लम्हात अगर चल रहे हैं, अल्लाह ही ने ज़िंदगी दे यार, सेहत सबसे पहले सेहत दे। तो जब तक हम हैं, जाना तो हमें है, देर सवेर कोई क्या तो कोई क्या, लेकिन जलालत वाली ज़िंदगी लेके चलें, ऐसे भी गुनाह होता है। जुल्म सहना भी गुनाह है। पढ़ लो हदीसें, टटोल लो, पढ़ो, पता चल जाएगा। तो खैर बिल्कुल समीना सिस्टर, आई एग्री, आपकी बात से भी एग्री करते हैं। अगर अम्मा जान ने ऐसे कहा है तो बेटा इकट्ठे जाया करें। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो है अपने यहाँ पे जो मामलात हैं ना, पहले उनको सही कर लें, सीधा कर लें। उसके बाद जहाँ दिल करे घूमें फिरें, खाएं पिए, नाचे गाएं, और क्या मस्त माहौल तो मिठे चौल। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई नींद की दुआ खिलाए। शाहरुख पे आते हैं। शाहरुख ने जनाब वीडियो बनाई हैं, 2 वीडियो बनाई हैं। दोनों वीडियो को यहीं पे निबड़ा देते हैं निबेड़ते हैं, निबड़ा देते हैं, ठीक है जी। मैं ना अपनी वो कज़न की बातें सुन रही थी, और बहन की, मेरी बड़ी बहन सराय की बोलते हैं ना, बीच में से एक आध लफ्ज़ ऐसा बोलते हैं, मैं खुद हंस पैनी हूँ। ऐसे ऐसे अल्फाज जो मुझे नहीं आते, मैं हंस पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा है, ये क्या बोला इन्होंने। खैर शाहरुख कहता पहली वीडियो में कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सुलह हो गई है, तो कहता नहीं नहीं, मैं तो दूर दूर से खड़ा होकर जूम करके सलोन दिखाता हूँ और फिर बोलता हूँ कि देखो मैं अली को लेने के लिए आया हूँ, तो मैं जो है अंदर नहीं जाता। फिर बाकी लोग कहते हैं मेरी सुलह हुई है, तो नहीं, मेरी सुलह नहीं हुई। लोग कहते हैं आपकी वॉइस है, तो भाई मतलब हाँ मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, वो भी मेरे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, और फिर हम अब वीडियो भी बना लेते हैं। मतलब वो तंज वे में कह रहा था, तो नहीं ऐसा नहीं है। कहता है कि मैं बस दूर से ही जो है वो छोटा सा क्लिप बनाता हूँ कि मैं अली को लेने आया हूँ या छोड़ने आया हूँ, इस तरह से, ठीक है जी। बाकी ये मुमकिन नहीं है, सुलह होना मुमकिन नहीं है। बातें तो बहुत सारी हैं। 4 साल मैंने मेरा जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है, 4 साल इस औरत ने मेरा इस्तेमाल किया है, नैना के हवाले से बता रहा था। और आज वो जब खुद कुछ बन गई है तो साथ मैंने इसका दिया। मतलब स्ट्रगल दौर जो आपका होता है ना, शुक्र है हमने अपना खुद देखा। स्ट्रगल दौर जो आपका होता है ना, उसमें जो आपके साथ खड़ा होता है ना, और अपना टाइम, पैसा या अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर रहा होता है, यकीन माने उसको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। जिसका जो क्रेडिट हो ना, उसको दे देना चाहिए। यहाँ पे एक बंदी मेरे मुखालिफ हुई, बहुत गंदी मुखालिफ हुई। मैंने उनकी इतनी बार शुक्रिया अदा किया, बहन आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरे तई लेवा खड़का दी थी, हाँ खड़कवा दी अपनी दोस्त से। इतना मुझे बहुत टॉर्चर, जहनी तौर पे टॉर्चर करवाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। खैर मैं मजबूत रही, मैं चुप रही, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने, उनका एहसान था मेरे पे, अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में शुरू में YT में मैं जब आई थी, उन्होंने मेरे पे एहसान किया, तो वो कभी नहीं भूले। तो जिसने भी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मेरे साथ किया है, तो मैं उनको ज़िंदगी में ज़रूर याद रखती हूँ। बेशक भले रास्ते जुदा हो जाएं, अलग हो जाओ आप,
लेकिन आप उनको कभी भी ना भूलें, अपने मोहसिन को। तो ये बात इसकी दुरुस्त है कि हाँ, मैंने इसका साथ दिया। 4 सालों में हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है। लैशेस के लिए ये जाती थी, मैं इसके साथ रहता था, मैं इसको हर जगह पे लेके गया हूँ। सलोन में लेके जाता था, उसके बाद जहाँ ये क्लासेस देने जाती थी वहाँ पे भी मैं जाता था। हर हाल में, हर मुश्किल में कहता मैंने इसका साथ दिया है नैना का। ये तो है, नैना ने बहुत लोगों को इस्तेमाल किया है। नैना ने सितारा को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, नहीं 1 लाख होने वाले थे आई थिंक। उससे पहले पिन आई थी, पिन, और इसकी अच्छी खासी सैलरी भी आई थी। ठीक है जी, नैना खुद ही किसी को मेरे घर में आई थी, मैं बताई थी, तो फिर मुझे पता चला था ऑडियंस में से। तो चंगी भली इसकी ना सैलरी आई थी उस दौरान, 10 लाख के करीब करीब आई थी। तो इसने जब केक कट किया ना, तो भाई और माँ के साथ खड़ी होके ना केक कट कर आ रही और सितारा को साइड पे खड़ा किया हुआ था। अरे भाई, उसी की वजह से तो सालों तुम लोग बने हो हैं। उन्होंने साइड पे खड़ो के, वो फिर सितारा रोई भी सही अच्छी खासी, वो बार बार ब्लॉग भी आता होता है आंखों के सामने। तो ये तो इस तरह की बंदी है। और भी पता नहीं कितने लोगों के साथ इस तरह से इसने डंडियाँ मारी हुई हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है। अभी डीडी वालों ने क्या कुछ नहीं किया इसके साथ। क्या कहते हैं, स्लोन वगैरह बनाने में ज़्यादा हाथ तो उसी का है यार। देखो अंदर इनके बहुत सारा गंद खाना है, कल को ये एक भी होके बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो मानने की बात है वो है, डीडी ने खड़े होके स्लोन तो बनवाया है। क्या ये नैना बनवा पाती? नैना तो अपने घर के बर्तन नहीं धोती, नैना तो अपने कपड़े सूंघ के बताती है कि ये धुला हुआ है तो ठीक है साइड पे रखते हैं, नहीं धुला हुआ तो मशीन शाहरुख ला दे शाहरुख मशीन कपड़े धो दे मेरे वो इस तरह की है। तो वो सलोन बनवाती फिरती? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो खैर, यहाँ पे जब उसका काम हो गया उसके बाद वो उसके पिछवाड़े पे लात मार दी बच्चों समेत। खैर उसके बाद जो है कहता है जब खुद ये कुछ बन गई तो मुझे लात मार दी इसने। वो अलग बात है, मैं बात नहीं करता ज़्यादा, मतलब मैं कुछ भी इजहार ख्याल नहीं अभी कर रहा। और उसके बाद जो है वैसे भी मैंने वो सदका समझ के छोड़ दिया है कि चलो सदका ही सही, जो मैंने इसके साथ भलाइयाँ की हैं, इसको काम सिखाने के लिए जो मैंने स्ट्रगल की है। बाकी कहा, किसी ने कहा कि, कहता मुझे कमेंट आ रहे हैं, किसी ने कहा कि तुमने सलमा का साथ क्यों दिया था। तो देखो, जैसे मैं पिछले दिनों जिस हालात वाक़यात से गुजर रहा था, मेरी जो सिचुएशन थी सेम उसी तरह सिचुएशन बना के सलमा आई थी और हमें जो है उसने अपने साथ मिला लिया। तो हम भी उसी के भावनाओं में बह गए और हम उसके साथ खड़े हो गए। तो भाई मतलब वो रोती धोती मेरे पास आई थी, हमारे पास आई थी और हमें जो है कहा कि देखो मैं अकेली हूँ, मेरा साथ दो। हम भी वैसे ही उसकी ट्रक की बत्ती पीछे चल पड़े। और फिर बाद में इसने ये भी बताया कि जैसे वीडियो मेरे से इन्होंने बनवा ली सितारा के अगेंस्ट, फिर कहती है चैट लीक कर दे, नहीं चैट डिलीट कर दे, लीक कर दे डिलीट कर दे, ये ना हो कि लीक कर दो तुम, हैं। तो सर मैंने अपनी चैट भी मेरे से डिलीट करवा दी। दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन एक हमारा आपस में इनके साथ वो बन गया था। अच्छा, तो हम इधर ही लुढ़ के रहे। है तो सितारा की हालत नहीं देखी थी, बदतमीज़। बार बार मैं कहती हूँ वो बिरयानी वाली बात ही याद कर लो। इकट्ठे खाना खा के उठ के जाके तूने उनके खिलाफ ही वीडियो बना डाली है। उधर से कॉल आई और तुमने वीडियो बना डाली। बेशरम, शर्म करो शर्म। आज तुम कहते हो ना मकाफात अमल हो रहा है। शाहरुख मेरी बात सुन, यही बात अपने पे भी अप्लाई करो, ये तुम पे भी अप्लाई होती है, समझ आ रही है। किसी का घर बर्बाद किया था ना, तुम्हारा हो रहा है। और तुमने कहा मेरा घर हुआ बर्बाद, जिन्होंने इसमें साथ दिया आज उनके साथ हुआ। हाँ हमें पता है उनके साथ बदतर हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये भी सोचो कि जिसने सितारा के साथ भी किया ना, फिर उनके साथ भी हुआ है। तुम लोगों ने बहुत गंद किया उसके साथ, बहुत बुरा किया। मानो ना मानो वो तुम लोगों की मर्जी है। खैर कहता है कि जो उसकी सिचुएशन थी मैंने साथ दिया, आज मेरी वो सिचुएशन है, उसने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ पे तुम्हारा सवाल बनता है उससे, सलमा से 1000 बार बनता है कि क्यों भाई मैंने तेरी वजह से रिश्ते नाते तोड़ दिए, अपने खालाजाद बहन भाई को छोड़ दिया, खाला को छोड़ दिया, इकलौती खाला है, उसके बच्चे हैं, मैंने सारे रिश्तों को छोड़ दिया तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से अपनों से दूर हो गया मैं। सही है ना। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया नहीं दिया, क्योंकि इनके तो लंबे लंबे सेशन चलते थे और ये वहाँ से फरार करवा रही थी दुबई में, सऊदीया से आपकी मोहतरमा जाने वाली थी दुबई जा रही थी। खैर ये अभी जब होके आई थी उस टाइम की बात है।
खैर उसके बाद जो है कहता है कि इसने मेरा साथ नहीं दिया। दिया क्या, उसने दिया ना नैना का साथ, तेरे से उसने रास्ते जुदा करवा दिया, और क्या चाहिए है। आज भी उनकी लंबी लंबी बातें होती हैं। तुमने जब कहा था ना वो सुलमो ने उसे ब्लॉक कर दिया, मैं कहा चले झूठ ना बोल, कोई ब्लॉक नहीं किया उन्हें। उन्होंने दी यारी अज भी है, उन्होंने दोवां दी यारी सारियां ते भारी। खैर उसके बाद कहता है मेरा किसी ने लिहाज ही ना रखा, मैं अकेला रह गया, मुझे किसी ने तसल्ली ना दी, और जो है मैं जो है पहचान गया कि भाई ये जो है इन्होंने इनकी सच्चाइयाँ अब खोल खोल के लाऊंगा। मैं पहचान गया भी मेरा घर खराब करने में इनका हाथ है, तो अब मैं इनकी सच्चाइयाँ बताऊंगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इनकी सच्चाइयाँ बताऊंगा। लोग जाते हैं ना, जाते हैं, लोग डरे हुए हैं कि सलमा की सच्चाई ना बाहर आ जाए, उसकी बातें बाहर ना आए, जो उसने पीछे बैठ के कांड किए थे, लोगों को भड़काया था, बहकाया था। याद नहीं, आदम ने इतनी सारी बातें खोल के रख दी थी, कैसे आती थी, कैसे रोती थी, कैसे वो करती थी। जब हमने सही मायने में हम पहले तो कहते हैं हम भी भावनाओं में बह गए, फिर बाद में जब हम ज़रा थोड़े से स्ट्रॉन्ग हुए, जब हमसे हमारी ऑडियंस सवाल करना शुरू हो गई, तो फिर जब हमने इससे सवाल किए भी वो कोई प्रूफ शुरू उन्हें क्या कड़े एतबार करना तो जो करो, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ये ले ब्लॉक है तू, भैया को ब्लॉक करके निकल ली। इसके चैनल गया, इसका प्रोग्राम सारा बढ़ गया, बाद में रोता था। यही काम जो आजम के साथ किया, सेम नदीम के साथ किया, सेम अपने सपोर्टर्स के साथ किया, सेम वो जो बाजी वो अम्मा बनी हुई थी बेबो उसके साथ किया। ब्लॉक मार जाती थी, जब लोग इससे सवाल करना शुरू हो गए थे ना, ब्लॉक मार दिया। हाँ, तो ये काम करती थी। तो जब इस्तेमाल हो गया सारे, फिर बाद में सबकी आंखें खुले, ओ ये हमने क्या किया। ये हमने क्या किया। तो बड़ा बुरा किया उसने, बहुत बुरा किया, सबके साथ बुरा किया, और भुगतो तुम। खैर उसके बाद जो है कहता है कि इन्होंने भी मेरा मतलब जैसे इस्तेमाल किया, मेरा घर उजड़ा है, इन्होंने ये तमाशाई बन के देखते रहे, तमाशाई बन के ये मोहतरमा देखती रही। सलमा के हवाले से इसने बताया। बाकी कहा कि निकाह दूसरा था हमने लगाया, कहता है निकाह की तैयारी शुरू, सलोन में होगा निकाह, नौशीन बाजी को जवाब फुल एंड फाइनल। ओह माय गॉड, तो गेट में लास्ट हो गया, तुसी मैंने जवाब दे दिया क्या हूँ। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं सलोन जाके, पहले तो उसने नींद की गोलियां शलियां दिखाई कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए लेके आए, बेहोशी की दुआ से जुड़ा, बेहोशी की दुआ से जुड़ा, टन 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 टन। अच्छा हो गया पंचर खान, आराम नाल रिएक्शन नहीं देना, बह जाना गाना गाना। अच्छा जी, ओवर एक्टिंग की दुकान। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि गुलियां शुलियां लभदा फिर सी कि मैंने बेहोशी की दुआ चाहिए, मैं सोवा नहीं तो मैंने नींद नहीं आती। अगर जागता रहूँ तो फिर जागता रहूँ। होता है, होता है, होता है। ऐसे ही सितारा के साथ होता था, वो रोती होती थी और तुम गंदी गंदी वीडियो बनाते थे, बदतमीज गुन्ने गुन्ने। अच्छा उसके बाद जो है कहता है कि फिर वही बात लोग कह रहे हैं कि सलोन जाता है, हंसता मजाक करता है, तो हाँ भाई मुझे तुम लोग गलत समझ रहे हो, समझते रहे हो, अब मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी उसके साथ आप लोग मुझे कंपेयर मत करो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी भी अपने घर का काम नहीं करा था। लड़के होते हैं अपने घर में ज़रा शो शाह मारते हैं, कहाँ करते हैं कि अम्मा के साथ झाड़ू दिलवा दें, सब्जी कटा लें, कपड़े धो लें, बर्तन धो लें, कभी भी नहीं करते। बीवियाँ करवा लेती हैं, खैर किसी किसी की तो अम्मा भी करवा लेती हैं। कहती है एक्स वाइफ के लिए, कहता मैंने बहुत काम किया, इतना कि झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, हम सब ने देखा, हम सब इस चीज़ों के गवाह हैं। कहता है 5वें फ्लोर से नीचे आना जाना 5-5 दफ़ा, 6-6 दफ़ा, मत बज जाती थी। तीली जया निकी जी, तीली जैसा है तू, पतला सा, सासू तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। बैटरी लो हो जाती होगी। कहता मामा नदीम एक दफ़ा जाता था, उसके बाद कहता था मैं थक गया। मैं इतनी बार जाता था और आता था। फिर मैं जो है वापस, मैं फिर इसको जो है लैशेस के लिए भी ले जाता था, लैशेस के लिए इसके साथ जाता था, तो 30 किलोमीटर दूर तक जाता था,
फिर मैं घर आता था, अली को संभालता था, फिर कॉल आ जाती थी, फिर इसको लेके फिर जो है मतलब इधर उधर कहीं हमें जाना होता था तो फिर और लैशेज़ लगवाना या इस तरह से जो भी होता था, फिर जाते थे। फिर घर आके सफाई करता था, वॉशिंग मशीन लगाता था, कपड़े धोता था, अली के कपड़े धोता था, और फिर मैं जो है सारी सफाई वगैरह करता था। सारा कुछ मैं ही करता था, वो भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जो है कहते मैंने इतना साथ दिया इसका कि इसने मुझे जो है कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। मुझे कभी कभी बहुत दुख लगता है ये बातें जब मुझे याद आती हैं। यहाँ पे गलती है तुम्हारी, बिल्कुल थल्ले लग के रहो ना, वो फिर बंदा थल्ले ही लग के रह जाता है। कारपेट समझते हो ना, हैं वही थल्ले लग के रहना है, मिट्टी मिट्टी होता रहता है। तुम सर के ताज थे, क्या सरताज। तो ठीक है, ये भी एक सुन्नत है, साथ में मिलजुल के काम शाम करवाना बुरी बात नहीं है, सवाब की नियत से काम करना। लेकिन तुम्हें खुद डिसीजन लेना चाहिए था काम करने का। तुम खुद कुछ ना कुछ कमा के लाते, सीधा कहते कि मेरी जॉब ज़रूरी है, अपनी अहमियत बनवाते। उन्हें जिथे तेन कुत्ते के बर्तन च पानी पा के दिता तूने उत्थे भी है, ऐ तो फिर नहीं ना सही कि अपने आप अपनी वर्थ ही गिरा दो, हैं कि जहाँ उसने बांधा वहीं पे बंधा रहा, जब उसने खोला तुम खुल गए। ये तो सही नहीं है ना। फिर जिंदगी को बैलेंस के साथ चलाना पड़ता है, सही है ना। हमारे घरों में भी है फ्री हैंड, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी सास भी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, हम मिलजुल के करते हैं, हम लोग मिलजुल के करते हैं। लेकिन उनकी जो वर्थ है ना वो वही है बरकरार। हुक्म हम उन्हीं का ही मानते हैं, हस्बैंड का, यकीन माने। मेरे लिए कपड़े वो पसंद करते हैं, जूते वो पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं निकलना, जो कह दिया सो कह दिया। अगर मैं उनकी फरमाबरदारी नहीं करूँगी, मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगी, फिर अगले को भी पता चलेगा ये चलने वाली नहीं है साथ। समझ आ रही है ना। तो ये तुमने देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया, तो उसने फिर वैसे ही फ़ायदा उठाना था ना। तुमने तो अपना मर्दों वाली तुमने बात ही नहीं दिखाई। तुम तो उसके वो पप्पी बन के रहे कि आओ अभी तुझे घुमा लाती हूँ, आओ फिर तुम अभी बांध के तुम्हें बिठा देती हूँ, बिठा दिया। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो नहीं होता। उस वो जो आजकल के जो भाई वो घरों में कुत्ते रखे हुए, उनकी भी बड़ी इज्जत है। तुम्हारी तो उससे भी बदतर थी, हम देखते रहे हैं, सारा कुछ देखते रहे हैं। उसमें गलती तुम्हारी है, उसकी तो है, तुम्हारी भी है कि बीवी को बीवी समझते। तुमने भी उसको फ्री हैंड कुछ ज़्यादा ही दे दिए। फिर वो बढ़ती गई, उसने फिर जताना शुरू कर दिया, भाई गाड़ी मैं चलाती हूँ, ये तो है ही फारिग निकम्मा जया। समझ आ रही है ना। तो जो घर के काम तुम कर रहे थे वो बीवी को देते और ख़ुद काम करते। थोड़ा कमाओ ज़्यादा कमाओ, कहो इसी में कर गुजारा, करना है तो कर, नहीं करना तो तू मुझे क्या छोड़ेगी, मैं तुझे छोड़ता हूँ। ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए था। वो तुझे ही ठुड्डा मार के निकल ली, उसके लिए रास्ते खुल गए। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि बाकी मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे बातें याद होती हैं। बाकी मेरी साइड पे मुझे इसने साइड पे रखा और ख़ुद किसी और के साथ हो गई, उन लोगों के साथ खड़ी हो गई जो इससे फ़ायदे उठाते रहे हैं। शादी टूटने के बाद कोई भी मुझे ना मिलता है ना सलाम दुआ करता है। हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड दोस्त थे वो सारे मुझे नहीं मिलते, ना दुआ सलाम रखते हैं, सिर्फ इसकी वजह से। अब मुझे समझ आ गई है, वो लोग सिर्फ इसके लिए आते थे, मेरी कोई वर्थ वैल्यू नहीं थी। तुमने बनाई नहीं है, बनाई ही नहीं है। खैर उसकी बात जो है कहता है कि सबकी असलियत खुल के सामने आई है। बाकी जो है अब इनू अक्ल आई है, हैं। फिर उसके बाद जो है कहता है कि मैंने इसके ड्रीम पूरे किए हैं, मतलब इसके ख्वाब पूरे किए हैं। लैशेस का काम सीखना इसका ड्रीम था, हर जगह पे जलील होता रहा हूँ इसको साथ लेके। लेकिन इसके जितने भी दोस्त थे हमारे आपस में,
हमारे जो आपस के दोस्त थे वो सबको इसने मतलब मेरे अगेंस्ट भड़का दिया, वो सारे मेरे खिलाफ हो गए, उनकी भी असलियत खुल के सामने आ गई। बाकी ये मुझे चीज़ें कमज़ोर नहीं बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। लोगों के सहारे क्यों दिए हम? हैं कौन लोग? कौन है ये एटीट्यूड दिखाते हैं? कौन है ये? मैं तो ऐसे लोगों को ना पूछूं। इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, सही बात है। जो एक दफ़ा ना पूछे ना 2 कदम पीछे वैसे ही हट जाओ। हाँ, लेकिन कुछ रिश्ते एहतराम के होते हैं, उनको हम मर के भी नहीं छोड़ सकते। वो ठुड्डा भी मारे ना फिर भी बह जाओ, कोई नहीं भाई साहब, असी भी थोड़े से ढिले हो गए, तुसी भी थोड़े जे ढिले हो जाओ। उसमें अकड़ गरूर नहीं चलना चाहिए। आम ताम जो लोग होते हैं ना उनको, सही है ना। खैर ये कहता है कि भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, मैं मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही हैं ये चीज़ें। बाकी मैंने इससे इतने सलोनों से राब्ते करवाए, इतनी जगह इसकी पहचान बनवाई। जब सलोन ओपन हुआ तो सबको बुला लिया। उस टाइम हमारी तलाक नहीं हुई थी, ये मुझे भी बुला सकती थी, मुझे नहीं बुलाया। चलो मुझे ना बुलाती, मेरी माँ को ही बुला लेती सलोन की ओपनिंग में। अरे कौन सी किस तरह की सलोन की ओपनिंग की है? सगी माँ खड़ी थी जो इसका बच्चा पाल रही है, इसके लिए नींदें हराम कर दी, तलाक ले लिए। तलाक पता नहीं ली है या नहीं ली, लेकिन तलाक टाइप इनका माहौल हो गया। उनने भी इनकार कर दिया, ये भी सामान लेके आ गई है बीना। अरे बीना से वो जो होता है ना वो रिबन शिबन नहीं कटवाया, आप ही कट रही है। ऐसे ऐसे एटीट्यूड दिखा रही थी। ना ना पप्पे कुटनी गुन्नी। अच्छा चावा पोला। अच्छा उसके बाद जो है मैं देख ही रहा हूँ, मैं अम्मा को देगी। यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन होते हैं ना, या बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ या कोई इस तरह से चीज़ होती है, ओपनिंग कारोबार लोगों के होते हैं, तो लोग ना अपनी अम्मा से कटवाते हैं या वालिद से कटवाते हैं ये रिबन शिबन। खुद उनके इतने बड़े नाम होते हैं उन लोगों के, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं उन लोगों के, लेकिन वो रिबन अपनी वालदा या वालिद से कटवाएंगे। खैर यहाँ पे जो है केड़ी ओपनिंग कादा दुख। खैर उसके बाद जो है कहता है कि तलाक तो नहीं हुई थी, मुझे बुला सकती थी लेकिन मुझे नहीं बुलाया था, मैंने इसलिए मतलब इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। बीबी वाले इसको छोड़ के चले गए। मेरी वीडियो लंबी हो रही है तो परेशान नहीं होना बहनों, अब क्या करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलूँ। अपने पॉइंट थोड़े रख रही हूँ। कहते बीबी वाले इसको छोड़ के गए। मुझे भी जो है वो लोग नहीं मिलते थे, लेकिन इसको नींद की गोलियाँ खानी पड़ती थी। ये इतनी ज़्यादा डिप्रेस में हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी, लेकिन मैं इसके हर दुख में खड़ा रहा, मैं इसका साथ दिया इसको, मैं इसको छोड़ के नहीं गया। बाकी जो है कहता है कि मैं ही इसके सिर्फ साथ खड़ा था, बाकी मुझे इसने कभी इज्जत नहीं दी। अब ये कहती है कि जब मुझे बुरा भला बोला जा रहा था तो उस बंदे ने इज्जत दिया, वो जड़ा अली रज़ा या जड़ा भी है दैद है जो भी है जिसके साथ इसने निकाह किया, तो उन्हें ना बार बार कहती है ना कि मुझे उस बंदे ने ना रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, नाम दिया है। तो कहता है जब तेरी शादी पहली टूटी थी ना मदनी के साथ, उस टाइम तुम बहुत बदनाम थी। और उस टाइम की तो ऐसी कहानियाँ इसकी निकली हुई हैं, तब्बा 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 नाना की। कहता है कि उस टाइम तुम बदनाम थी, मैंने उस टाइम तुम्हें इज्जत दी थी, मैंने भी तुम्हें इज्जत दी थी, ठीक है ना। तुम बहुत ज़्यादा बदनाम थी उस टाइम। बाकी जब से शादी हुई 3-4 साल शादी को हो गए, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम तलाक याफ्ता हो, तुम तलाकशुदा हो। आज तक ये अल्फाज मेरे मुंह पे नहीं आए। औकात पे रखना था ना, नहीं रखा, ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया तो कुछ जल के ही निकलेगी ना। इन्हीं गलतियों से सीखो। अब बैठो, हाँ बेशक सिर देवाली चिट्टे कर वै शाहरुख, लेकिन हुण तू सिख, सारी जिंदगी वास्ते सबक है। इतना फिर सिर पे नहीं ना चढ़ाते होते, अगले को औकात याद दिलाते होते। है वो बच्चा बन जाती थी और तू उसका मजीद बच्चा भालू बने रहते थे। खैर उसके बाद जो है कहता है कि इसके दोस्त जो थे वो भी सारे खाने पीने, मतलब लीना का बोल रहा था कि हम कहते थे ना वो खाली घूमने चलें तो कहती थी मैं नहीं आ रही, जब कहते थे ना खाने जा रहे हैं तो फिर ये आ जाती थी। तो वो सिर्फ मतलब के लिए मिलते जुलते थे। मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ मतलब देखी हैं, सही हैं, अच्छा बुरा टाइम सहा है। इसको जैसे ही मैं पीक पे ले आया, इसको काम सिखाया, जब ये कुछ बन गई इसने मुझे लात मार दी, टिश्क्यूं। बाकी देखें रिएक्शन वालों के मुताबिक कि मैं सुलह कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं कोई सुलह नहीं कर रहा, ये कभी हो ही नहीं सकता।
मैं बेहोश हो जाता था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। मेरे भाई मुझे उठा उठा के बिठाते थे, मतलब ये ले जाते थे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। रिएक्शन वाले कहते हैं सुलह हो जाएगी, तो नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं बेहोश हो जाता था, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे साथ जिन्होंने भी गलत किया उन्होंने भी देखा कि उनके साथ हुआ क्या है, और बहुत सारे लोगों के साथ शुरू होना है और होगा, वो भी ज़रूर देखेंगे। उनके हिस्से का भी उनको मिल के रहेगा बहुत जल्द। तो ये तो एक घन चक्कर है ना, जिसके साथ करोगे फिर घूम के वापस आता है। तुमने किया था, तुमने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, सच्चे सच तुम्हारी बीवी अपने साथ करती रही और तुम देखते रहे। तुम्हारी आंखों के सामने से, तुम्हारे हाथों के सामनों से वो निकल के गई है। वो जो वॉइस तुम लोगों की निकली थी कि कमरे में साइड पे पड़े रहो, तुम तो यहाँ तक भी मान गए थे और फिर इल्ज़ाम लगाते थे सितारा पे। तुम लोगों का पोल पट्टा जो खुल के आया वो छोटा नहीं खुल के आया, बहुत बड़ा खुल के आया है। सही है ना? तो तौबा करो, अभी भी वक्त है। तौबा करो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और उस बंदी से दिल से तौबा करो जिसको बदनाम किया था। छोटा सा बच्चा तुमसे जुदा हो गया, तुम्हारी बीवी जुदा हो गई, अच्छे खासे तुम लोग रह रहे थे। और भी मज़ीद खुद सोचो, जिस कमरे में तुम बैठ के आज रिएक्शन दे रहे हो, इस छोटे से कमरे में कैसे खुश रहते थे। हमें आज भी वो याद है, वो जो पाउडर लगाते थे एक दूसरे को और वो मस्तियाँ करते थे। आज भी हमें याद है कितना खुश थे तुम लोग। ये फितना औरत जब से तुम लोगों की ज़िंदगी में आई है ना, मनहूस, अल्लाह माफ़ करे, वाकई मनहूसियत है। जब से ये बंदी आई है ना बड्डी आपा, इसने सब के चैनल धर्म भरम किए हैं, ख़ानदान वालों के। इनके पास जो ये हर रोज़ पार्सल आए होते थे वो भी बंद हो गए। इन्हों का एक वर्थ बनी हुई थी। अनवर चाचा जैसे बंदे को लोग पकड़ पकड़ कहते सर शाउट आउट तो दो चा। आज उन्होंने गालां काट देने, लोग गालियाँ देते हैं माँ बहनों की। और फिर जो इन लोगों ने आके एक दूसरे को जो है, बाबा को कौन सा लोग अच्छा समझ रहे हैं, कितना गंदा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। शलवार नाड़े से अलावा कोई यहाँ पे बोलता ही नहीं है, क्योंकि वड्डी आपा भी यही चीज़ लेके आई थी। वाह बाय वाह बाय लाओ बाय वाली बातें करती थी। तो देख लो, तौबा करें, तौबा करें। हो गए तुम लोग सालों बर्बाद, इसलिए ना तौबा कर लो अल्लाह के आगे भी, और उस इंसान के आगे भी। तुमने साजिद को भी बहुत गंदा बोला था, बहुत डिसरिस्पेक्ट की थी उसके। मैं हूँ वो अल्फाज ही नहीं बोल सकती, औरत ज़ात क्या करें। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, तुम खुद ही समझदार हो क्या बोला था। तौबा तौबा। चलें जी, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।